अरे भाई, तुम्हें इस शमशान घाट में कितने दिन हो गए आए हुए और इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? हाँ भाई, कुछ हमसे बताओ तब ना हम कोई राय निकालेंगे। क्या राय निकालोगे भाई? मेरी जिंदगी में बहुत सारे अरमान थे, लेकिन सब अरमान पानियों में धुल गए। जिसे चाहा उसी ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे मजबूर कर दिया मरने पे। मुझसे जिया नहीं गया, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या खुद से कर लिया। अब तुम ही बताओ, क्यों ना उदास रहूं? नहीं नहीं भाई, तुम ऐसा मत बोलो। भगवान के लिए, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। कल स्वर्ग हम सब चलेंगे और देखो क्या इंसाफ करते हैं भगवान। तुम अच्छा किए होगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसे मत उदास रहो भाई, मुझे बहुत रोना आता है। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, पर बेवफा निकल गई हो, किसे अपना बनाता। ऐसा लगता है कि ज़माना याद आए गया, तेरी आवाज में वो दम है, प्यार याद आ गया। बीच में आलू और कचालू कहाँ से आ गया? तुम कौन हो? उसको कहानी अपनी बता दे दो। मैं बीच में नहीं आती, लेकिन इसकी दर्द भरी आवाज मेरे दिल को छू गई और इसलिए मैं आ गई। अरे अरे, रहन दे गधेड़, रहन दे। अरे भाई, सबको दर्द होता है, मुझे भी दर्द हुआ, इसलिए ऐसे दर्द को कौन नहीं छू के आना चाहेगा। कोई बात नहीं बेटी। अरे मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था और आगे मुझे कुछ नहीं आता। पर भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुख में सुख में हमेशा साथ में हूँ। मैं भी स्टेडियम में मारा गया था, ट्रक ने मुझे कुचल के मार दिया था, लेकिन मैं किसी से मिल नहीं पाया। तुमसे ज्यादा भी ताकत, तुमसे ज्यादा भी मेरे पास भी दम नहीं है कि मैं अपना हमदर्द किसी को बना सकूं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मैं सब्र करूंगा। देखो मेरे दोस्त, दुनिया बड़ी जालिम है, ये हम सब मानते हैं। दुनिया खत्म होने का नाम है, ये हम सब जानते हैं। और बेवफा होती हैं लड़कियां, ये जमाना जानता है। पर तुम किस भूल में होए मेरे दोस्त, ये तुम नहीं जानते। मैंने सुना था कि बेवफा लड़के ही होते हैं, लेकिन आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई कि बेवफा लड़के नहीं लड़कियां ही होती हैं। मेरी जिंदगी में आ जाने वाले चले गए और बस तुम ही को देखते हम देखते ही रह गए। बस तुम मुझे धीरे धीरे से पसंद आने लगे हो, धीरे धीरे से मेरे दिल में छाने लगे हो। ऐसा न हो कि मेरी गर्दन से होकर तुम मेरे दिल में उतर जाओ और मैं तुम्हें अपनी महबूब या जाने मन बना लूं। ऐसा न हो कि तुम मुझे दिलरुबा बना लो। ऐ साला, हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं करना, हमसे दूर रहना, क्योंकि हमको रिश्तेदारी से नफरत है साला। ए साला साली, तुम दूर ही रहना, नहीं तो माई बहिनी पे आ जाऊंगा कसम खुदा की। अरे मैं अकेला हूँ तो मुझे अकेला ही रहने दो, दुनिया का मुझे साथ नहीं चाहिए। मैं अकेला दफन हुआ हूँ, मुझे किसी की गैरत नहीं चाहिए। और तू कौन होती है मुझे बोलने वाली हमदर्द? मैं अकेला ही दर्द में ठूक हूँ, ये मेरा कर्ज है। हाँ, ये साला तो बड़ा हरामी निकला यार। मैं तो सोचे कि एक हमदर्द में डूबा हुआ, लेकिन इसका गुस्सा तो देखो, मुझे ही चढ़ के बोल रहा ये साला रिश्तेदारी नहीं जोड़ना। अरे हम हमदर्द दिखा रहे, हम कौन सा दर्द दिखाने जो पहुंचने चले आए हैं। अरे छुटके, ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है इसकी बोली और भाषा। हमें तो नहीं लगता कि ये शराफत से मारा गया होगा, लगता है इसको शरीफ बन के किसी ने ठोक डाला, इसीलिए आज ये यहाँ पे गुस्सा दिखा रहा है। पहले भी ऐसे ही था, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं और आगे चल के बात करके। ए तुम लोग बोका चोदा है क्या? हाँ, अरे उसे दर्द मिला तो गुस्सा नहीं करेगा वो? हाँ,
बोलता सब है गुस्सा में, लेकिन उसको समझना होता है, समझे कि नहीं? बेटा तुम हमारे साथ कल चलो, कल स्वर्ग में तुम्हारा भगवान इंसाफ करेगा। तुम टेंशन नहीं लेना, जो सजा होगा ऊपर वाला देगा। तुम अगर गलत किए होगे तो तुम्हारी गांड फाड़ देगा और सजा देगा ऊपर वाला। अगर तुम सही किए होगे तो तुम्हें आशीर्वाद दे के लात मार के नीचे भेजेगा ऊपर वाला। हाँ बुढ़ऊ, तुमने तो सही कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज सो जाते हैं, कल सुबह चलते हैं। लेकिन वहाँ ठंडे से बात करना, वहाँ बिल्कुल नर्क में डाल देते हैं अगर गर्म से बात करोगे तो। उठ जाओ, सुबह हो गया, चलो स्वर्ग चलना है, उठ जाओ। मैं यमलोक से आया हूँ, उनका दूत हूँ, चलो उठो। अरे ओए, खड़ा खड़ा सो रहा है बदतमीज, चलो जल्दी। अरे नाना साहब स्वर्ग वाले आप, नमस्कार। अरे ये जो लाल वाला शर्ट पहना है ना, ये पहली बार आया है, आज कल ही तो हुआ इसको आए हुए। लेकिन ये सोना भी नहीं जानता है, खड़े खड़े सो रहा है और ये सब ले जाग रहे हैं। अभी उठाती हूँ, ये उठ जाओ, उठो, अरे उठो यमदूतो उठो। ए लड़की, किसे यमदूत बोल रही है? सॉरी सर, माफ करिए, हम इनको बोल रहे हैं, मतलब सोना खोर बोल रहे हैं। ए घुड़मो उठो, उठो, उठ जाओ। ए बोका, ए उठ। हाँ, किसने उठाया बे? किसकी माई ने जाना है जो मुझको उठाया नींद में? कौन है यहाँ सामने? अरे मैंने उठाया नींद में। चलो स्वर्ग ऊपर वाले का बुलावा आया है, चलो वहाँ फैसला होगा। हाँ, ऊपर वाले का बुलावा आया है। अरे वाह, कोई बात नहीं, तब तो हम उनसे कुछ मांग के हम धरती पे आ जाएंगे भैया। चलिए हमको ले चलिए, हाथ बांध के हम चल रहे हैं, चलिए जल्दी। चलिए ले चलिए। चलो बताओ, तुमने क्या गुनाह किया है, सच सच बताओ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया भगवान जी, मैंने प्रेम किया है, प्रेम, और प्रेम में मुझे धोखा मिला है। साला बड़ा आशिकबाज निकल रहा है, ऐसे बात किया जाता है प्रभु के सामने? मैं ये पूछता हूँ, तुमने किसी की चोरी की, किसी की डकैती की, किसी का मर्डर किया, किसी का रेप किया, क्या किया है, क्या करके आए वो तुम ये बताओ। मोहब्बत की बात छोड़ो, मोहब्बत का कानून अलग है, वो दिल का इंसाफ दुनिया में ही कर देता है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, गरीबों को खाना खिलाया, अमीरों को खाना खिलाया, दोस्तों को खाना खिलाया, माँ बाप को खाना खिलाया, किसी का धन संपत्ति नहीं लूटा, सब किसी का धन संपत्ति कमा के दिया है। मैंने किसी का लूट के नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की ने मुझे धोखा दिया, मैंने अपने आप को मार दिया, बस यही मेरा गुनाह है। जी हजूर। शाबाश, मैं जानता था कि तुमने कुछ नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हाँ, मैंने तो सोचा था मुझे नर्क मिलेगा, लेकिन भगवान मुझे नर्क की जगह मुझे दुनिया में भेज दो, मैं फिर जाऊं, मैं फिर उसी मोहब्बत को कामयाब करके दिखाऊं। एक बार भेज दो भगवान जी। नहीं नहीं बेटा, जो मरता है कभी जिंदा नहीं जाता। हो सकता है कि तुम अब इस जगह पे रहो और अगले जन्म में तुम्हें भेजा जाएगा 10 साल के बाद। ऐसा मत करो भगवान जी। मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मेरी माँ ने मुझे पैदा करके नाले में बहा दिया, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी आप सब कुछ करेंगे। मैं जानता हूँ, आ जाओ, तुम इस गधेड़िया के पीछे आ जाओ। भगवान, मैं अपने बुढ़िया को लेकर जा रहा था, ट्रक वाले ने मुझे टक्कर मार दिया और मैं ठक्कर से गिर के मर गया। मेरी बुढ़िया भी मर गई, ये मेरी बुढ़िया साथ में है। लेकिन हमने आज तक किसी का चोरी चमारी, किसी को लूटा नहीं, किसी का कुछ भी नहीं लूटा। हम अपना भीख मांग के खाते थे। अब आपकी सजा जो हो हमें मंजूर है। सच में भगवान जी, हमने कुछ नहीं किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्यों छोटके, तू नहीं बोलेगा? भगवान जी, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मेरी माँ ने मुझे मार कर गिरा दिया, तो मेरी क्या गलती है? एक बात सुन लो, जो मारते हैं उन्हें भी मारा जाएगा दुनिया में ही, और जो बच्चे गिराते हैं उन्हें नर्क से कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो बाप अपने बच्चे को जानते हुए भी मार देता है, उसे भी कभी नर्क से नहीं निकाला जाएगा। और जो लड़की अगर धोखा देती है प्यार में, तो उसे दोजख में जलना होगा, आग में खूब जलना।